हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय ऑटो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है। फ्रेंड्स, आज हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2017 में आया हुआ एक पेपर। फ्रेंड्स, ये एमपी पुलिस एसआई में जो पेपर आयोजित किए जाते हैं व्यापम के द्वारा, उसमें आया हुआ पेपर है। इसमें फ्रेंड्स 100 नंबर का ये पेपर होता है। 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश आती है। तो 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, वी कैन ऑफर अ डिस्काउंट स्पेशल आइटम्स। अब इसमें हमको ये 4 प्रीपोजिशंस में से चुनना। तो देखिए, वी कैन ऑफर अ डिस्काउंट ऑन स्पेशल आइटम्स। हम विशिष्ट सामानों पर ऑफर कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा ऑन, क्योंकि पर के अर्थ में यहाँ पे हम कह रहे हैं विशेष सामानों पर हम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द स्टूडेंट्स वर हैप्पी व्हेन द स्कूल एग्रीड टू सैंक्शन द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स मैथ क्लासेस। छात्र खुश थे जब स्कूल राजी हो गया सैंक्शन करने के लिए, यानी अनुमति देने के लिए कैलकुलेटर्स के प्रयोग को गणित की कक्षाओं में। तो गणित की कक्षाओं में, तो में के अर्थ में फ्रेंड यहाँ पे इन का प्रयोग ही सूटेबल रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द ट्रेंड इज टू रिटायर 30 इयर्स ऑफ सर्विस। ट्रेंड यानी प्रचलन है 30 साल की सेवाओं के पूरा हो जाने के बाद रिटायर हो जाने का, यानी सेवानिवृत्त हो जाने का। तो 30 साल की सेवाओं के पूरा हो जाने के बाद, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा आफ्टर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द इंस्ट्रक्शंस वर फ्रेंच, आई ट्रांसलेटेड इट इंग्लिश। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थ से समझ में आ रहा है कि निर्देश फ्रेंच में थे, यानी फ्रेंच भाषा में थे। मैंने अनुवाद किया उसका अंग्रेजी में। तो देखिए, में के अर्थ में पहले ही समझ में आ रहा है कि पहले वाले में इन आएगा और ट्रांसलेट के साथ इनटू लगाया जाता है फ्रेंड। तो सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर। पहले में इन, द इंस्ट्रक्शंस वर इन फ्रेंच, आई ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। निर्देश फ्रेंच भाषा में थे, मैंने उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया। नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी इंक्लूड सम बेसिक डॉर्मेटरी एकोमोडेशन। निवास की सुविधा जो प्रदान की जाती थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें कुछ आधारभूत डॉर्मेटरी एकोमोडेशन थे। डॉर्मेटरी एकोमोडेशन का मतलब होता है ठहरने की जगह। तो यहाँ देखिए, जो हाउसिंग फैसिलिटी प्रदान की जाती थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यहाँ देखिए हाउसिंग फैसिलिटी को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों जगह पर्टिकुलराइजेशन हो रहा है फ्रेंड, इसलिए दोनों ही ऑप्शन में द आएगा। द हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इंक्लूड सम बेसिक डॉर्मेटरी एकोमोडेशन। हाउसिंग फैसिलिटी जो प्रदान की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें शामिल है कुछ आधारभूत रुकने की व्यवस्था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज दैट डोनेशंस अंडर सेक्शन 80G आर ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पहला और ये दूसरा, ये दोनों गलत हैं, इनमें से तो कोई नहीं आ सकता। केवल तीसरा और चौथे में से हमको चुनना है। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट, पहला बिंदु ध्यान में रखने का ये है
कि दान में दी गई राशि सेक्शन 80G के अंतर्गत को माना जाएगा एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम, एक डिडक्शन के रूप में, एक कटौती के रूप में आपकी कुल सकल आय का। तो अर्थ से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड कि दूसरे ऑप्शन में हम ए लगाएंगे, क्योंकि ए डिडक्शन, एक कटौती, एक बोल रहे हैं इसलिए ए आएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस में वर्ब के उचित रूप को चुनिए। When I went to interview the film star, he told me that he could only me a few minutes. जब मैं फिल्म स्टार का इंटरव्यू लेने के लिए गया तो उसने मुझसे कहा कि वह मुझे केवल कुछ मिनट्स सकता था। अब देखिए, कुछ मिनट दे सकता था, जब हम किसी को अपने खाली समय के बचे हुए समय को देने की बात करते हैं, अपने खाली समय में से कुछ हिस्सा देने की बात करते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड स्पेयर वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये सही ऑप्शन आएगा सेकंड वाला, ही टोल्ड मी दैट ही कुड ओनली स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स, कि वह मुझे अपने खाली समय में से कुछ मिनट दे सकता था। 8 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के उचित रूप को हमको देखना है। तो देखिए, वन ऑफ द ट्रीज हैज बीन डाउन, यानी पेड़ों में से एक को हैज बीन, अब हमको यहाँ देखना है कि कौन सी वर्ब आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, हैज बीन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि माने हम इसको, तो V1 प्लस ING आना चाहिए। लेकिन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट निर्जीव नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका अर्थ निकालें तो पेड़ों में से एक को काट दिया गया है, काट दिया गया है यानी पेसिव वॉइस है। प्रेजेंट परफेक्ट के पेसिव में हैज बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्रेंड। अब देखिए, फेल जो है सेकंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फालन। तो हैज बीन के बाद सेकंड फॉर्म तो फ्रेंड्स कभी भी नहीं आ सकती। थर्ड नंबर पे दिया है कटेड, कटेड कुछ होता ही नहीं है। कट की तीनों फॉर्म एक सी होती है, कट, कट और कट। फ्रेंड्स, चूंकि ये पेसिव है इसलिए कटिंग नहीं आ सकता है। यहाँ कट की थर्ड फॉर्म आएगी कट। वन ऑफ द ट्रीज हैज बीन कट डाउन, पेड़ों में से एक को काट दिया गया, पेसिव वॉइस है। 9 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब चुनना है। देखिए, एज द कार कॉट फायर ही जम्प्ड आउट, चूंकि कार में आग लग गई थी वह कूद गया। अब देखिए, अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में, गलत है। विद फियर, डर से। इमीडिएटली, तुरंत। सिमिलरली मतलब होता है इस प्रकार से, उसी तरह से। ये तो गलत है। अब ये दूसरा और तीसरे में से हमको चुनना है। तो ज़्यादा सूटेबल आप देखें तो इमीडिएटली ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इमीडिएटली एडवर्ब है। यहाँ पे हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब चुनना है। एज द कार कॉट फायर ही जम्प्ड आउट इमीडिएटली, क्योंकि कार में आग लग गई थी वह तुरंत नीचे कूद गया। 10 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब चुनना है। When students register for classes, they must pay an additional fee. जब स्टूडेंट नाम दर्ज कराते हैं कक्षा के लिए तो उन्हें अतिरिक्त फीस चुकाना पड़ती है। They must pay, उन्हें चुकाना पड़ेगी अतिरिक्त फीस। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, अतिरिक्त एडिशनल फी लग के रहे हैं। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त। तो अतिरिक्त फीस तब देंगे जब वो लेट रजिस्टर कराएंगे, यानी देर से रजिस्टर कराएंगे। फ्रेंड, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, तो ये गलत है। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, यहाँ पे जल्दी कराएंगे तो एडिशनल फी क्यों देना पड़ेगी। स्लोली का कोई अर्थ नहीं निकलना, धीरे धीरे रजिस्टर कराने का कोई मतलब नहीं है। तो सही आंसर आएगा 4th नंबर, लेट।
When students register late for classes, they must pay an additional fee. जब छात्र कक्षा के लिए नाम दर्ज कराते हैं देर से, तो उन्हें अतिरिक्त फीस चुकाना पड़ेगी। 11 नंबर देखिए फ्रेंड, तो इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब चुनना है। तो देखिए, दो ही वॉज डिस्गाइज्ड ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस। यद्यपि उसने छद्म वेश धारण कर रखा था, यानी डिस्गाइज का मतलब होता है छद्म वेश, यानी अपने आप को छुपाने वाला वेश धारण कर लेना। ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस, उसे गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। ऑप्शन देखिए फ्रेंड, तो कॉन्स्पिकुअसली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से, यहाँ स्पष्ट रूप से छुपा लिया था, ये कहना कोई सही नहीं बैठे। स्मार्ट का अर्थ होता है बुद्धिमान, फुर्तीला। स्मार्टली का अर्थ होता है शीघ्रता से, फुर्तीले रूप से। केयरफुली का अर्थ होगा सावधानी पूर्वक। नीटली का मतलब होता है साफ सुथरे रूप से। तो देखिए फ्रेंड, स्मार्टली का अर्थ शीघ्रता से होता है, जल्दी से, फुर्तीले तरीके से। तो स्मार्टली के बजाय यहाँ पे केयरफुली ज्यादा सूटेबल रहेगा। दो ही वॉज केयरफुली डिस्गाइज्ड ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस। यद्यपि उसने सावधानी पूर्वक छद्म आवरण में अपने आप को छुपा लिया था, तो भी उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 12 नंबर देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। अनीता इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। शी इज वेरी। अनीता जीवन और ऊर्जा से भरी हुई है। शी इज वेरी, वह बहुत है। अब देखिए, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा लाइवली। लाइवली का मतलब होता है जीवन से भरा हुआ, जीवंतता से भरा हुआ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव चुनना है हमको। द नॉइज फ्रॉम द डिस्को वाज सो दैट आई हैड अ सीवियर हेडेक। डिस्को का शोर इतना ज्यादा था कि मुझे बहुत तेज सर दर्द होने लगा। तो देखिए, यहाँ टॉलरेबल का मतलब होता है सहन करने योग्य। तो सहन करने योग्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सीवियर हेडेक हो गया उसकी वजह से। टॉलरेटिंग मतलब होता है सहन करने वाला, तो डिस्को का शोर सहन नहीं करेगा। इनटॉलरेंट का मतलब होता है असहनशील व्यक्ति, ये भी गलत है। सही वर्ड आएगा फ्रेंड इनटॉलरेबल। द नॉइज फ्रॉम द डिस्को वाज सो इनटॉलरेबल दैट आई हैड अ सीवियर हेडेक। डिस्को का शोर इतना ज्यादा असहनीय था कि मुझे गंभीर सर दर्द होने लगा। हम देखते हैं फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन चुनना सेंटेंस को पूरा करने के लिए। द वर्कर रिसीव्ड अ व्हेन ही वाज इंजर्ड एट वर्क। अब फ्रेंड, यहाँ पे आप देखें तो ये 4 वर्ड दिए और इन चारों में से हमको एक चुनना है। तो ये वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। एक्चुअल में हमको यहाँ पे केवल इन चारों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए, मजदूर को प्राप्त हुआ एक, जब वह काम करते हुए घायल हो गया। तो काम करते हुए जब मजदूर घायल हो जाता है, तो फ्रेंड उसको कंपनसेशन दिया जाता है, यानी मुआवजा, क्षतिपूर्ति। रिफंड का मतलब होता है पैसा लौटाना, यहाँ ये सही नहीं बैठेगा। कंट्रीब्यूशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स योगदान, ये भी सही नहीं। कंपेंडियम का अर्थ होता है फ्रेंड्स संक्षेप, सारांश, तो ये तो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। तो सही आंसर आएगा 4th। 15 नंबर देखें फ्रेंड, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखिए, इन ऑर्डर टू गिव अप स्मोकिंग यू नीड टू एक्सरसाइज ग्रेट। देखिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। स्मोकिंग का अर्थ होता है धूम्रपान। धूम्रपान छोड़ने के लिए
आपको जरूरत होती है टू एक्सरसाइज ग्रेट। अब देखिए फ्रेंड, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे व्यायाम करना नहीं निकलेगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्रेट और इसके बाद जो भी शब्द आएगा उसका प्रयोग करना। यहाँ एक्सरसाइज का अर्थ है उपयोग करना, प्रयोग करना। आपको जरूरत होती है प्रयोग करने की ग्रेट विल पावर, एक बड़ी इच्छा शक्ति के प्रयोग करने की जरूरत होती है। फ्रेंड, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है संयम, अपने आप पे संयम रखना, धैर्य रखना। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, एंडीवर का भी यही अर्थ होता है प्रयास। तो यहाँ इन सभी में ज्यादा सूटेबल देखें तो विल पावर ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि विल पावर से ही हम स्मोकिंग जैसी आदत को छोड़ सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो सी आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही काइंडली स्टॉप द बस। या आप देखिए तो आस्क्ड लिखा है फ्रेंड, यानी ये पास्ट में चल रही है बात। अब पास्ट में हम शैल का प्रयोग नहीं कर सकते, पास्ट में फ्रेंड विल का प्रयोग भी नहीं किया जाता। और जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं यानी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए हम वुड या कुड का प्रयोग करते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इफ का अर्थ यहाँ पे निकलेगा क्या। उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या वह कृपया बस को रोक देगा, तो वुड का प्रयोग ही इस तरह के सेंटेंस में सही माना जाता है फ्रेंड। 17 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस के उचित रूप को चुनना है। तो ऑल्दो ही हार्ड फॉर ओवर 5 years ही हैजंट गॉट अ डिग्री येट। यहाँ आप देखिए फ्रेंड, तो समय को बता रहे हैं, फॉर सेंस या फॉर लगा करके समय बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि सेंस या फॉर से जब समय बताया जाता है ऐसी चीज़ों को हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिख सकते हैं। इसका अर्थ देखिए फ्रेंड, तो यद्यपि वह 5 साल से ज़्यादा समय से कठोर परिश्रम कर रहा था, उसे अब तक डिग्री नहीं मिली। यट मतलब था अब तक, तो भी उसे अब तक डिग्री नहीं मिली। तो देखिए परफेक्ट के हिसाब से ये सेंटेंस गलत है, ये परफेक्ट में नहीं है, ये भी परफेक्ट में नहीं है, ये भी परफेक्ट में नहीं है। केवल पहला वाला सेंटेंस है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सही आंसर आएगा पहला वाला। ऑल्दो ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर ओवर 5 years, यद्यपि वह 5 साल से अधिक समय से कठोर परिश्रम कर रहा है तो भी उसे अब तक डिग्री नहीं मिली। 18 नंबर क्वेश्चन भी सेम है फ्रेंड, इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस चुनना। तो देखिए, आवर इंग्लिश टीचर ऑल द बुक्स लास्ट फ्राइडे। देखिए फ्रेंड, लास्ट शब्द को ध्यान रखिए। यदि लास्ट से कोई भी चीज को जोड़ के लिख रहे हैं, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सही आंसर आएगा थर्ड। आवर इंग्लिश टीचर करेक्टेड ऑल द बुक्स लास्ट फ्राइडे। हमारे इंग्लिश टीचर ने सभी किताबों को करेक्ट कर दिया पिछले फ्राइडे को। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पे भी हमको टेंस के उचित रूप को चुनना है। तो देखिए, आई यू नो द रिजल्ट एज सुन एज इट इज अनाउंस्ड। मैं आपको परिणाम जैसे इसकी घोषणा होती है। एज सुन एज लिख रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। एज सुन एज से जो कंडीशन रखी जा रही है ये इज के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पेसिव है। तो देखिए, जिस क्लॉज में कंडीशन रखी जाती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिख रहे हैं। जो ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पेसिव है, और दूसरे क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनाइट में लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फ्यूचर इंडेफिनाइट का मतलब है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो सही ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर, विल लेट।
I will let you know the result as soon as it is announced. मैं आपको परिणाम बता दूंगा ज्यों ही इसकी घोषणा की जाएगी। दोनों ही बातें फ्यूचर की हैं। 20 नंबर में भी फ्रेंड वही टेंस चुनना है हमको। तो डज योर ब्रदर इंग्लिश, डज आ रहा है, इसी समझ में आ रहा है फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और डू या डज शुरुआत में लिखा है इंटेरोगेटिव। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड कि डज आ रहा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन उसमें एस नहीं लगाया जाएगा। तो सही आंसर आएगा 4 नंबर। डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलता है। 21 नंबर देखिए फ्रेंड, तो बोर्ड मीटिंग वाज चेयर्ड बाय सीईओ इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन हु वाज ऑन वेकेशन। बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की गई सीईओ के द्वारा चेयरमैन की अनुपस्थिति में जो छुट्टी पर थे। यहाँ देखिए दोनों ही चीजों को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं तो यहाँ दोनों जगह द आएगा फ्रेंड। द बोर्ड मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द सीईओ, क्योंकि पर्टिकुलराइज कर रहे हैं तो दोनों ही जगह द आएगा। 22 नंबर देखिए फ्रेंड, तो ब्रीफ रिपोर्ट ऑन 2-day वर्कशॉप ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स हेल्ड इन मई हैज बीन एनक्लोज्ड। अब इसका हिंदी में अनुवाद करें फ्रेंड तो एक संक्षिप्त रिपोर्ट 1-2 दिन की कार्यशाला पर मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर जो आयोजित हुई थी मई में, हैज बीन एनक्लोज यानी उसे जोड़ दिया गया। तो एक संक्षिप्त रिपोर्ट 1-2 दिन की कार्यशाला पर जो आयोजित की गई थी मई में उसे जोड़ दिया गया है। तो दोनों ही जगह आप देखेंगे कि एक बोला जा रहा है, एक संक्षिप्त रिपोर्ट 1-2 दिन की कार्यशाला पर। सही आंसर आएगा पहला वाला, अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन अ 2-day वर्कशॉप। 23 नंबर देखिए फ्रेंड, तो चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। यहाँ हमको डिटरमाइनर चुनना है। तो देखिए देयर वाज फूड टू फीड एन आर्मी, यानी भोजन था आर्मी को खिलाने के लिए, सेना को खिलाने के लिए। तो देखिए मोस्ट नहीं आ सकता क्योंकि मोस्ट का अर्थ होता है अधिकांश और इसके बाद बहुवचन नाउन आती है। मोर कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, इसके बाद देन लगाया जाता है जब दो चीजों की तुलना की जाती है। मच का मतलब होता है बहुत, काफी, अधिक। तो यहाँ पे ये भी ज्यादा सूटेबल नहीं, सबसे ज्यादा सूटेबल है इनफ। देयर वाज इनफ फूड टू फीड एन आर्मी, पर्याप्त भोजन था एक सेना को खिलाने के लिए। 24 नंबर में देखें फ्रेंड, तो इसमें भी हमको सूटेबल डिटरमाइनर चुनना है। इज देयर बटर मिल्क इन द कूलर। देखिए इज देयर बटर मिल्क इन द कूलर, क्या कूलर में बटर मिल्क है। कूलर यानी कोई भी ठंडी करने वाली चीज को हम कूलर कहते हैं फ्रेंड, जरूरी नहीं है वो पंखे वाला कूलर हो, रेफ्रिजरेटर को भी हम कूलर कह सकते हैं। बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ जो हम बनाते हैं दूध से। अब आप यहाँ देखिए तो ये इंटेरोगेटिव है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ रही है और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, तो इसे यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा है। मच का मतलब होता है बहुत, अधिक, काफी, तो ये भी ज्यादा सूटेबल नहीं क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ सबसे सूटेबल होगा एनी। इज देयर एनी बटर मिल्क इन द कूलर, क्या कूलर में थोड़ा सा बटर मिल्क है। फ्रेंड्स सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हम एनी का प्रयोग करते हैं। फ्यू के बाद बहुवचन नाउन आती है, बटर मिल्क अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो सही आंसर आएगा थर्ड वाला एनी। तो हम देखते हैं फ्रेंड 25 नंबर क्वेश्चन। तो चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस।
तो सेंटेंस दिया शट द डोर। अब देखिए शट वर्ब से शुरू हो रहा है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं, तो ये गलत है, दूसरा भी गलत है। फ्रेंड्स लेट वाले सेंटेंस में शुड लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर, लेट द डोर बी शट। इस तरह के सेंटेंस का पेश हम फ्रेंड्स लेट लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ये इसका पेश बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स ये 30 टोटल क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व करे। क्योंकि ये वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो पैसेज अनसीन पैसेज है और उसके बचे हुए 5 क्वेश्चंस ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड्स यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।